आज से करीब 2500 साल पहले की घटना है, जब पर्शिया ने ग्रीस पर हमला किया था। तब किंग लियोनिडास के नेतृत्व में ग्रीस की सेना ने उन्हें कड़वी टक्कर दी थी। ग्रीक इतिहास में ये घटना सुनहरे पन्नों में लिखी है। ग्रीस की जो करीब 5000 की सेना थी, जिसमें 300 स्पार्टन्स थे, उन्होंने किंग लियोनिडास का मरते दम तक साथ दिया था। आज इस घटना के ऊपर एक मूवी बन चुकी है, जो 300 के नाम से प्रसिद्ध है। देखा जाए तो ये 300 ये नंबर एग्जैगरेटेड है, क्योंकि केवल स्पार्टन्स नहीं तो और भी दल थे, जैसे कि थेस्पियंस, हेलोट्स और थेबन्स। इनकी संख्या जो भी हो, इन्होंने मरते दम तक पर्शिया के आक्रमण का प्रतिकार किया था और इतिहास में अमर हो गए। आश्चर्य की बात यह है कि जिस इंटेंसिटी से हम भारतीय इस 300 की घटना को जानते हैं, जो ग्रीस में हुई थी, हम ये नहीं जानते कि एक 300 भारत में भी हुआ था, जिसमें केवल और केवल 300 योद्धा ही लड़े थे, हजारों गनीम सेना के साथ। ये दौर था 16वीं शताब्दी का, जब शिवाजी महाराज परकीय आक्रमणकारियों से अपना मुल्क वापस लेकर एक सुशासित स्वराज्य बनाने के प्रयत्न में थे। तभी 1660 में एक समय आया जब शिवाजी महाराज को पनाला फोर्ट में आदिल शाही हुकूमत, जो कि एक जुल्मी हुकूमत थी, उसने चारों ओर से घेर लिया था। शिवाजी महाराज के पास बहुत कम सैन्य बल था। जब वो एक बार मौका पकड़कर रात को वहाँ से गुप्त मार्ग से निकल गए, तब आदिल शाही सरदार सिद्दी मसूद ने उनका हजारों गनीम सेना लेकर पीछा चालू किया। महाराज को विशालगढ़ तक पहुंचना था, जो कि 60 किलोमीटर की दूरी पे है पनाला फोर्ट से। महाराज के पास केवल 600 की सेना थी और दुश्मन थे 10,000। महाराज के सैनिक पैदल थे, रात भर दौड़ रहे थे, सब भूखे थे। तनिक सोचो उनकी क्या हालत हुई होगी। सिद्दी मसूद की सेना, जो कि घोड़ों पे सवार थी, तीव्र गति से उनका पीछा कर रही थी। उनके बीच का फासला धीरे धीरे कम हो रहा था। शिवाजी महाराज घोड़खिंड तक पहुंचे। अभी भी उन्हें 14 किलोमीटर का सफ़र तय करना बाकी था और दुश्मन एकदम निकट आ पहुंचा था। तभी शिवाजी महाराज का एक अत्यंत शूरवीर और कुशल सरदार सामने आया। उसका नाम था बाजी प्रभु देशपांडे। उसने कहा, महाराज आप 300 की सेना लेके आगे जाओ, विशालगढ़ तक पहुंचो। मैं बचे 300 के साथ गनीम को इधर ही रोकता हूँ, और जब आप विशालगढ़ पहुंचोगे तब तोहफा डाककर हमें इशारा कर देना। महाराज आगे 300 की सेना लेके निकल गए और बाजी प्रभु देशपांडे बचे 300 सैनिकों के साथ सिद्दी मसूद के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। रात भर हुई भागदौड़ से, भूख से तड़प रहे केवल 300 की सेना को क्या पता नहीं था इस युद्ध का अंजाम। फिर भी वो केवल शिवाजी महाराज के खातिर लड़ते रहे। तरह तरह की योजना से उन्होंने गनीम को घायल किया। बाजी प्रभु देशपांडे और उनके सैनिकों के पराक्रम से सूरज भी प्रसन्न हो गया। उनके देह से रक्त की आखिरी बूंद तक बह गई, फिर भी वो लड़ते रहे। जब शिवाजी महाराज ने विशालगढ़ पहुंचने के बाद तोहफा डाककर इशारा किया, तभी प्रसन्न मन से बाजी प्रभु देशपांडे ने अपना प्राण त्याग किया। उस घटना के बाद घोड़खिंड का नाम बदलकर पावनखिंड हो गया। सिर्फ बाजी प्रभु ही नहीं, ऐसे असंख्य सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था। तब मराठा हिंदवी स्वराज्य देश भर फैला। और अगर मराठा साम्राज्य नहीं बनता तो हमारे देश की सदियों से चलती आ रही संस्कृति मुगलों के हाथों नष्ट हो जाती। पर हमें इन सब का इतिहास डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता और उनके ऊपर मूवीज़ भी नहीं बनती। ये हजारों साल चलते आ रहे मानसिक गुलामी का परिणाम है कि हम अपनी असलियत ही भूल चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे बहुत योद्धा है जिनका इतिहास अभी भी काफ़ी मात्रा में लोगों तक अनजान है। और जब भी ऐसे देशभक्तों के ऊपर मूवीज़ बनती है तो हमारी लेफ्टिस्ट मीडिया उन पे ऐसे रिव्यूज़ देती है। मणिकर्णिका, ये मूवी जो झांसी के रानी के ऊपर थी, उसका रिव्यू देखिए। मणिकर्णिका इज़ अ हिस्टोरिक फिल्टर ऑन टुडेज हाइपर नेशनलिस्ट स्टेटस। यूरी, ये मूवी जो उन जांबाज जवानों पे थी जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान को कड़वा जवाब दिया था। यूरी इज़ अ प्रेडिक्टेबली पैट्रियोटिक विद अ ब्रांड न्यू ब्लड लस्ट। आज हमारे देश में देशभक्त ये एक गाली बन चुकी है। सैडली ऐसे मीडिया पोर्टल्स के फॉलोअर्स की तादाद आज भारत देश में बढ़ रही है।
अगर हम हमारे रूट्स को वापस पहचानें और योग्य दिशा में विकास करें तो हमें दोबारा सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।